विद्या भवन क्लासेस। स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। कैसे हैं बच्चे आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। अभी तक हमने दो पार्ट कर लिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि हम उसको अच्छे से पढ़ पाएँ और जल्दी कर पाएँ और हमें बिना बोरियत के आगे बढ़ पाएँ। तो अभी हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर का। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अ बॉटल ऑफ ड्यू। ठीक है, तो हमने ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ा था। ये हमने मैच द फॉलोइंग ये कर लिए थे, इफ यू रिमेम्बर। ओके, मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में। तो अभी हम करते हैं here are two here are two sentences with the letter B. Read them slowly the first time. As you read them a few more times, read them faster each time. पहले इसको धीरे धीरे पढ़ना है, फिर उसके बाद जैसे आप इसको पढ़ोगे तो फिर तेज पढ़ने की कोशिश करनी है। जैसे बंटी भैया bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by बंटी भैया। अभी हमने स्लो पढ़ा, अभी इसको हमें और थोड़ा तेज पढ़ना है। बंटी भैया bought a big bunch of banana. A big bunch of banana was bought by बंटी भैया। अब बंटी भैया bought a big bunch banana. A big bunch of banana was bought by बंटी भैया। देखिए, जब हम बार बार बोल रहे हैं इस बात को तो ये आपको एक टंग ट्विस्टर लगेगा। ओके, इसमें नीचे भी दे रखा है, नाउ ट्राई टू क्रिएट अ टंग ट्विस्टर ऑन योर ओन एंड शेयर इट विद योर पीयर्स। ठीक है, अपने फैमिली के साथ आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, अभी आता है हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली ये जो चैप्टर है इसके तीन, ये जो यूनिट है इसके 3 चैप्टर हैं। उन तीनों चैप्टर के कुछ स्टोरी रिलेटेड स्टोरीज हमें पेज नंबर, देखिए रेफर टू पेज नंबर 36 पे लिखा हुआ है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। अभी ये पेज नंबर 36 आपको नीचे ही जाना होगा, इसके लिए डाउन जाना होगा और उसके बाद फिर आप इसको कर सकते हैं। तो पहले हमें स्टोरी पढ़नी होगी इसके लिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए ग्रीन ले लेते हैं। रेफर टू पेज नंबर 36 फॉर ट्रांसक्रिप्ट, मतलब समझने के लिए, बताने के लिए आपको पेज नंबर 36 पे जाना है। तो एक बार क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। यू विल लिसन टू व्हाट मधुमती डज विद द बनानास इन हर प्लांटेशन। As you listen, number of events in the correct order in which they happen. Write the number in the box beside each event. आप इसको पढ़ोगे, सुनोगे मधुमती कि उसने बनाना प्लांटेशन में क्या किया, और जब आप सुनोगे तो एक इवेंट्स आएंगे कि मैं पहला काम कौन सा हुआ, फिर दूसरे काम कौन सा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से रहेगा। तो उसके सामने हमें देखिए एक बॉक्स दे रखे हैं। ये जो बॉक्स हैं इनको हमें भरना है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ। गिव्स 2 बनाना टू अ बॉय हु इज हंग्री, मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ। मीट्स हर फ्रेंड्स कलावती इन द मार्केट, में इसको नंबर 2 दे देता हूँ। ये सिर्फ एग्जांपल है, नंबर 4 दे देता हूँ। ओके, तो ये सिर्फ एग्जांपल है। तो हमें अभी पेज नंबर 36 पे जाना है और उसके बाद पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए चलते हैं पेज नंबर 36 पे। लेट अस लिसन, रेफर टू पेज 10। देखिए आ गया बॉटल ऑफ ड्यू, ये और पेज नंबर 36 है। ये देखिए पेज नंबर 36 है। तो अभी हम इसको, इस 36 पेज नंबर को यहाँ से हम पढ़ेंगे और मतलब समझेंगे उसका। अ बॉटल ऑफ ड्यू। मधुमती इज वेरी हैप्पी as she has many big bags of bananas. Firstly, she visits her mother and give her 2 dozen banana. 2 dozen banana. पहले अपनी मम्मी के पास जाती है और वो 2 दर्जन बनाना देती है। Secondly, she goes to the market to sell the banana. और दूसरे नंबर पे वो जाती है मार्केट। Then next she meets her old friend कलावती in the market, और कलावती से वो मिलती है। Then she gives कलावती a dozen banana. उसके बाद वो कलावती को 1 दर्जन बनाना देती है।
लेटर बाद में शी डिसाइड्स टू गो होम, बाद में वो घर जाने के लिए सोचती है। एज शी हैज सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनाना, जैसे उसने ज़्यादातर बनाना अपने बेच दिए थे। आफ्टर दैट, उसके बाद, ऑन द वे, रास्ते में, शी मीट्स अ लिटिल बॉय, वो एक बच्चे से मिलती है, हु इज हंग्री, जो भूखा है, एंड गिव्स हिम टू बनाना, और उसको 2 बनाना दे देती है। लास्टली शी गोज टू हर नेबर्स हाउस, और आखिर में वो अपने पड़ोसियों के घर जाती है और गिव्स देम अ बंच ऑफ बनाना, और एक गुच्छा देती है केलों का। शी हैज अ स्माइल ऑन हर फेस एंड शी गोज होम, और वो हंसती है, वो खुश रहती है आखिर में, और अपने घर चली जाती है। यू विल लिसन टू द ऑडियो नरेशंस वंस अगेन एज यू लिसन, चेक योर आंसर। ओके, अभी हमने जो करा है ये सिर्फ आपको सुनना है। तो अभी हम पेज नंबर 10 पे चलते हैं, जो हमने भी ये पढ़ा है, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस हैं वो वहीं मिलेंगे। तो चलिए हम पेज नंबर 10 पे आ गए और हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है गिव 2 बनानास टू अ बॉय हु इज हंग्री, नहीं ये बाद में था। मीट हर फ्रेंड्स कलावती इन द मार्केट, सबसे पहले क्या हुआ था, वो अपनी मम्मी से मिली थी। तो देखिए, विजिट हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनाना, तो हमारा ये 1 रहेगा। उसके बाद वो जाती है मार्केट, तो देखिए, गोज टू द मार्केट टू सेल द बनाना, ये हो गया हमारा दूसरा। वहां पे वो अपनी फ्रेंड कलावती से मिलती है, मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, ये हो गया हमारा थर्ड। और उसके बाद उसको 1 दर्जन बनाना देती है। कहाँ पर है, गिव्स गिव्स 2 बनाना टू अ बॉय, नहीं, मीट्स कलावती, ठीक है। विजिट हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनाना, choose to go home as most of the left, visit her neighbor and gives them a bunch of banana, gives 12 banana to her friend। देखिए, ये 12 बनाना की बंच डजन की जगह यहाँ पे 12 लिख दिया है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 12 का मतलब ही जो डजन होता है, अ डजन इक्वल टू 12 नंबर। ओके, तो अब हमारा 4th पॉइंट रहेगा ये। उसके बाद वो अपने ज़्यादातर अपना जो सामान है, जो केले हैं, वो बेच देती है। चूज टू गो होम ओनली एज ओनली सम बनानास वर लेफ्ट, ठीक है, तो कुछ ही बनाना बचे थे और या ज़्यादातर उसने बेच दिए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नंबर 5। लास्ट में मीट्स हर फ्रेंड कलावती, नहीं, गिव्स टू बनाना, अच्छा देखिए, जो लास्ट में बच्चा एक मिला था जो भूखा था, गिव्स टू बनाना टू अ बॉय हु इज हंग्री। उसके बाद हो जाएगा ये हमारा 6। लास्ट में सिर्फ एक ही बचता है, विजिट हर नेबर एंड गिव्स देम अ बंच ऑफ। तो ये सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस है, विजिट हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनाना, गोज टू द मार्केट टू सेल द बनाना। उसके बाद थर्ड, मीट हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट, गिव्स 12 banana to her friend. Fifth, choose to go home as only some bananas were left, gives 2 banana to a boy who is hungry, and last में आ जाएगा visit her neighbor and gives them a bunch of banana। यहाँ तक ये बात क्लियर है। आई होप ये आपको, जो मैंने 3 पार्ट में किया है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको अगर किसी पार्ट में भी दिक्कत है, किसी पार्ट में भी प्रॉब्लम, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि जब तक आप मुझे बोलेंगे नहीं तो मुझे समझ नहीं आएगा कि मुझे किस हिसाब से आपको कराना है और आपको किस हिसाब से चाहिए, किस किस तरीके से आपको चाहिए। ओके, तो लेट्स लेट्स स्टार्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्पीक, हमें बोलने दीजिए। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब देखिए, इसको हमें तेज बोलना है, तो आप तेज क्लास में आप बोलेंगे, और जैसे आपको मैम या टीचर जो भी है आपके सर कराएंगे, वैसे ही आपको करना है। सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज। देखिए, इसमें क्या है कि आपको ये साउंड के बारे में बात करना चाह रहा है। यहाँ पे सा का साउंड आ रहा है सेज, प्रॉमिसिंग का साउंड हो रहा है एस, ओके, यहाँ पे एस का साउंड आ रहा है सेज,
promising, विज, यहाँ पे विजडम का साउंड आ रहा है, जेड का साउंड आ रहा है, ट्रीज, यहाँ पे जेड का साउंड आ रहा है, सरप्राइज, यहाँ पे एस का साउंड आ रहा है और यहाँ पे जेड का साउंड आ रहा है। तो ये आपको जो है अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है एक ही वर्ड की, यही आपको बताना चाह रहा है। ऑल दीज वर्ड्स हैव द लेटर्स एस इन देम, सभी वर्ड्स में एस लेटर है, बट द साउंड ऑफ द लेटर एस इज नॉट ऑलवेज द सेम, साउंड है लेटर का वो कभी सेम नहीं रहा है। इन सेज एंड प्रोमिसिंग द लेटर एस हैज अ साउंड, देखिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया है एस, और प्रोमिसिंग में सेज और प्रोमिसिंग में एस है। इन विजडम में जेड का साउंड है, ट्रीज में जेड का साउंड है, और सरप्राइज में फर्स्ट लेटर एस है और सेकंड लेटर जेड है, ठीक, एंड द सेकंड लेटर हैज अ जेड साउंड। ओके, ये सिर्फ साउंड के बारे में हम बता रखा है। तो एस को हम सा भी पढ़ते हैं और जेड भी पढ़ते हैं, ये आपको समझाने की बात कर रहा है। नाउ स्पीक ईच वर्ड्स क्लियरली अलॉन्ग विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। योर टीचर विल नाउ से सम वर्ड्स, लिसन केयरफुली टू द साउंड ऑफ एस, राइट द साउंड नेक्स्ट टू द वर्ड। जैसे दे रखा है बेड्स, देखिए यहाँ पर किसका साउंड है, एस का साउंड है। सैंड, एस का साउंड है। क्लोथ्स, एस का साउंड है। सी, एस का साउंड है। वॉज, यहाँ पे देखिए वॉज आ गया तो यहाँ पे जेड का साउंड है। कीज, कीज जा का साउंड है। बैग्स, जेड का साउंड है। नोज, जेड का साउंड है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, जो साउंड है आपका वही आपको इधर बताना था सर, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पार्टनर। जो आपका पार्टनर, उससे डिस्कस कीजिए क्वेश्चंस, एंड यू मे यूज द हिंट्स इन द ब्रैकेट व्हाइल स्पीकिंग। जब आप बोलोगे तो कुछ ब्रैकेट आपके दिए हुए हैं, उसमें आप बोल सकते हो। तो क्या हिंट है? सेकंड का ए पार्ट, व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू? इट मीन्स इट्स समथिंग, वेल यू सी व्हाट आई मीन। देखिए आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप इसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इट मीन्स अ लॉट टू मी, इट इज समथिंग, ओके, ये आपको सेंटेंस पूरा बनाना है, ठीक है। तो जब आप ये सेंटेंस पूरा बनाएंगे तो तभी ये कंप्लीट होगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होगा।